शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है? देखो जी, हम पैसे पूरे देते हैं तो पहरा भी पूरी रात ही चाहिए हमें। क्यों, क्या बात हो गई? क्या हुआ? देखो जी, अगर बस्ती में कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ शेख चिल्ली ही होगा। तुम कहते हो कि पहरा नहीं लगाता, लेकिन वो घर तो सुबह ही आता है। अगर गांव में किसी का नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मत लगवाओ शेख चिल्ली से पहरा, और किसी से लगवा लो, हमारा कोई कमी ना है। वो तो हरामजादा अपनी मर्जी से लगावे। अगर आपकी यही मर्जी है तो हट जाए पहरे से। अजी हम तो किसी और को लगा देंगे पहरे पे। क्यों गाँव वालों? हाँ हाँ जाओ, लगा लियो और किसी को पहरे पे, मैं तो उसे मना कर दूंगी। चलो गाँव वालों सब चलो। अरे पहरा लगवाने वाले, इसने भी मेरी नाक में दम कर रखा है। इसकी पता नहीं हरामजादे की पता ना कहाँ जावे, या ये झूठ बोल रहे दिखे। मैं तो अनार खाऊं, चल देखा जाएगा जो होगा। मैं तो इस शेख चिल्ली से इतनी परेशान हो गई हूँ, एक तो घर पर नहीं रुकता, ऊपर से गांव वालों की शिकायत। अल्लाह मियाँ इसका निकाह हो जाए तो अल्लाह मियाँ मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। अरे पंडित जी आप? अरे शेखू की मम्मी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो शेखू को लेके बहुत परेशान हूँ। क्यों, कैसे परेशान हो? हमारा शेखू गांव में पहरा देता है, हाँ। और किसी दिन जल्दी भी आ जाता है तो गांव वाले उल्हाना देते हैं कि चोरी हो गई तो दंड तुम्हें देना पड़ेगा। क्या? ये क्या हुआ? ये क्या बात है भाई? ये तो बहुत गलत बात है। पंडित जी, हमारी बिरादरी में कोई लड़की देखो और शेखू का निकाह करवा दो। आप तो बाहर आते जाते रहते हो। हाँ हाँ करवा तो दूंगा, अगर वो मेरी बात मानेगा तब ना। मान जाएगा, है तो मेरा भोला ही। ठीक है, एक मेरा यार है, मैं उससे बात चलाऊंगा। ठीक है तो पंडित जी मैं चलूं, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, बिल्कुल रखूंगा। ठीक है जी। चलो एक केस तो ये मिला, धन्य हो ईश्वर, तू भी कोई ना कोई जिजमान भेजता ही रहे। चलो चलता हूँ तो इसके लड़के की ही शादी का जुगाड़ बनाता हूँ। अरे तू लेट रहा है सो रहा? अरे वे गांव वाले तेरी शिकायत लेकर आए थे। क्या शिकायत कर रहे थे? क्या शिकायत कर रहे थे गांव वाले? मेरी शिकायत है? मेरी अम्मी से, और वो भी मेरी शिकायत, यानी कि तेरे बेटे की शिकायत। हाँ हाँ, अरे जब तेरे बस का पहरा देना नहीं है तो गांव वालों को मना कर दे। अम्मी मैं तो सुबह तक पहरा देता हूँ, आज और देर तक दे दूंगा, तू बोल। हाँ बेटा, अगर लगन से काम करेगा तो मैंने तेरे निकाह की बात कर रखी है। अम्मी मुझे भी एक आदमी ने बतलाया, ये कह रहा था कि तेरा भविष्य देखूंगा, तेरा कब निकाह होएगा, और कह रहा था हाथ दिखा, मगर मेरे पे पैसे नहीं थे। अरे खुदा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला है किसी से, सब लुटेरे बैठे हैं बेटा, ले पैसे पकड़ और राशन लिया। ठीक है, राशन लाता हूँ, तू बैठ इतना आराम कर, मैं बना और रहा देख सुन, किसी का उल्हाना ना आ जा। हाँ नहीं आएगा उल्हाना, तेरे में बहुत उल्हाने आवे हैं। हाँ जा जल्दी जा, पूरा दिमाग सड़ा कर रख रखा है इस लौंडे ने, हर वक्त पागलपन की बात करे। मिला नहीं था भैया, काफी देर से घूम रहा हूँ, चलो कहीं तो मिलेगा। रुखसाना बेटी मेरी बात सुन। ओहो, यहाँ बैठे दोनों बाप बेटे, चलो मैं चल के बात करता हूँ। बातों से तो पंडित जी बहुत होशियार दिखाई दे, पर पंडित जी को मैंने आज तक आजमाया नहीं है। देखता हूँ क्या कहता है। पंडित जी को एक बार आजमा के देख ले। ठीक है बेटा? हाँ अब्बू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब्बू पंडित जी आ रहे हैं और उनसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आ रहे हैं वो। आने दो। रफीक भाईजान, बाप बेटी यहाँ बैठे हो? अरे रफीक भाई, कैसे उदास बैठे हो? बताओ तो सही, कैसे उदास बैठे हो बाप बेटी? खुश नहीं हो क्या? कुछ नहीं पंडित जी, बस आप यहाँ से जाओ। क्या? चुप हो, ऐसे नहीं बोलते। पंडित जी। हाँ बोलो। जिसके घर में गरीबी हो और ऊपर से जवान बेटी हो और बेटी के अम्मी भी ना हो,
उस बाप के चेहरे पे हंसी आएगी या उदासी आएगी? अरे रफीक भाई, घर में बीबी नहीं है ये तो मैं मानता हूँ, दुख की बात है, लेकिन घर में गरीबी और वो भी जवान बेटी के होते हुए, भाई ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्या पंडित जी, मेरी समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं समझना पंडित जी। चलो अब्बू घर चलो, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे पागल, जिस घर में जवान बेटी हो वो घर में वो तो सोने की खुंटी होती है, सोने की खुंटी। देख लो अब्बू, देख लो ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्या पंडित जी, सोने की खुंटी? मैं कुछ समझा नहीं। लड़की को घर भेज, पहले तुझे बाद में समझाता हूँ। ठीक है बेटा, तू घर जा, कुछ पका ले जाके, मैं आता हूँ। ठीक है अब्बू, जरा जल्दी आना। ठीक है बेटा। अब पता नहीं अब्बू को क्या पहाड़े पड़ाएंगे। बेटा अच्छा सा सालन पका लियो। ठीक है अब्बू। अरे रफीक भाई, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी बिटिया मेरी विद्या, जो भी कमाएंगे आधा आधा। पंडित जी कुछ समझ में नहीं आया। डर मत, गलत कुछ नहीं होने का। ठीक है तो पंडित जी। चल तो चल, जैसे मैं कहूँ वैसा करता रहियो। आज से कमाना शुरू करते हैं। चलो तो फिर, जब बात ही ऐसी है तो चलो। आओ चलो। पंडित जी कोई गड़बड़ तो नहीं होएगी? देख रफीक भाई, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना पंडित धारीवाल, मैं हूं ना तेरे साथ, बिल्कुल मत डर। पंडित जी कुछ गड़बड़ ना हो जा। बिल्कुल नहीं हो, विश्वास रख। और रफीक, जैसे मैंने तुझे समझाया ना, बस तू वैसे वैसा करता रहियो, बाकी मैंने जाना। पंडित जी कहाँ बैठोगे? चलो कहीं आगे बैठेंगे, मेन रास्ते पे हूँ, जहाँ लोगों को आना जाना हो। यहाँ तो हाईवे है, यहाँ कौन रुकेगा हमारे पास। बस जैसा मैंने कही है वैसा करता रहियो। पंडित जी मेरा दिल सा घबरा रहा। मैं साथ हूँ ना। चलो जब तुम साथ हो तो काहे का डरना। चलो यहाँ बैठेंगे कोई जगह देख के, ये मेन रास्ता है, यहाँ कोई ना कोई जरूर टकराएगा। चलो अब तुम्हें बताओ कहाँ बैठना है। पंडित जी ये तकत पड़ा, यहाँ से यहीं बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, यहीं बैठते हैं। यहाँ ठीक रहेगा ना पंडित जी? ठीक है। चलो देखते हैं कोई आता है तो। कोई ना कोई आने दो। देख रफीक, जैसे मैंने तुझे समझाया बिल्कुल ऐसे ही समझा दिया अपनी लड़की को। पंडित जी जैसा तुमने बताया मैं वैसा ही करूंगा। लाला तू मुझे हाथ दे, नाटक करते हैं। और ये जो आ रहा ना, ये हमारे गांव का ही है, इसका नाम है शेख चिल्ली। अच्छा। हाँ, देख तेरे किस्मत में अब बहुत घना धन आने वाला है, समझ गया। देख रफीक, वो आलिया। आ जा बेटा, जल्दी आ जा। आने दो बस इसे। आने दो, आने दो। अब फंसेगा मुर्गा। हाँ हाँ पंडित जी हाँ। जैसा मैंने तुझे बताया ना वैसा ही करता रहिए बस तू। ओए, ये क्या मंत्र से पढ़ रहे हैं? पंडित जी हमारे गांव के पहुंचे हुए पंडित हैं। मुल्ला जी तुम क्या देख रहे हो? तुम भी दिखा लो अपना हाथ, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। हाँ इन्हें तो मैं जानू, ये तो हमारे गांव के ही हैं। तुम कह रहे हो तो मैं दिखवा लेता हूँ। शेख चिल्ली, अगर बात मेरी सच निकले तो दक्षिणा दियो, वरना मत दियो। हाँ शेख जी, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो पंडित जी, भाईजान तुम ही सुन लो, अगर गलत हुआ तो पैसे देने वाला नहीं हूँ। अगर हमारा बताया गलत निकले तो हम पैसे लेते ही नहीं है, उल्टे ले लूंगा। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। अब्बू के बारे में पूछता हूँ। बोलो बोलो, लाओ तुम्हारी रेखा देखता हूँ, क्या दुख है। दुख की सुन लो पंडित जी। पहला दुख तो यह है कि मेरा निकाह नहीं हुआ, अम्मी को खाना पकाना पड़ता। लेकिन मुझे पूछना अब्बू के बारे में, मेरे अब्बू की बतलाओ, मेरे अब्बू इस समय कहाँ हैं? या मेरी विद्या, बता त्रिलोकी का पता। अरे है, बात त्रिलोकी का नहीं, मेरे अब्बू का बता, मेरे अब्बू का पता बता। अरे मैं त्रिलोकी से पूछ के तो तेरे हाँ अब्बू जी, का हाँ पता जी। लगा रहा हाँ हूँ। हाँ बताओ बताओ। शेख चिल्ली, तेरा अब्बू इस समय गांव की चौपाल पे ताश खेल रहा है। क्या पंडित जी, एक बात बतलाओ, पहले 200 रुपए दो, 200 रुपए दो, 200 रुपए दो, तब पूछूंगा। क्यों, क्या है भाई? मैं भाईजान एक बात बतलाओ,
पंडित जी कह रहे हैं तेरे अब्बू चौपाट में ताश खेल रहे हैं और मेरे अब्बू को मारा जमाना हो गया। बताओ तो है नहीं झूठा? झूठे पंडित 200 रुपए दे, बस 200 रुपए दे। शेख चिल्ली, मैं तुझे सवाल का जवाब दे चुका हूँ, दोबारा तू सवाल सही बोल। अगर फिर भी झूठा हुआ ना तो 200 रुपए ले लूंगा। अगर मेरा सवाल सही हुआ तो पैसे पूरे लूंगा। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। कर सवाल, पूछ। अच्छा तो पंडित जी तुम ये बतलाओ, मेरी अम्मी के शोहर इस समय कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? या भवानी आ, इसकी अम्मी के शोहर का पता लगा। अब्बू का पता भवानी से पूछ रहा, तू बता। भवानी आ, पता लगा। मैं भवानी से क्या पूछ रहा, तू बता। हाँ हाँ, हम बताएंगे। शेख चिल्ली, तेरी अम्मी के शोहर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, जन्नत की लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें जन्नत प्राप्त होने वाली है। उन्हें तो मरे हुए भी जमाना हो गया पगले। हाँ 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 पंडित जी तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, सही कह रहे हो। मतलब अम्मी के शोहर को मरा जमाना हो गया और मेरे अब्बू चौपाट में ताश खेल रहे हैं। वाह पंडित जी, झूठ की भी कोई मर्यादा हो है? झूठे झूठे पंडित, 200 रुपए निकाल, 200 रुपए निकाल। अरे पंडित जी एक बात बताओ, अम्मी के सोवर और अब्बू कोई अलग अलग होते हैं क्या? अरे रफीक भाई, जो मेरा ज्ञान बताएगा, जो मेरी ज्योतिष विद्या बताएगी, जो मेरा पत्र बताएगा, वही तो मैं बताऊंगा। ये कैसा हो गया भाई? झूठ है, झूठा तू, झूठ है सारा। देख भाई शेख चिल्ली, तू अपने अब्बू के मरने के ठीक 1 साल बाद पैदा हुआ। अब तू जाने तेरी अम्मी। क्या मैं अब्बू के मरने के 1 साल बाद पैदा हुआ हूँ? यानी कि अम्मी, यानी कि दाल में काला है। देख भाई, मेरी बात है बिल्कुल सच्ची। रुपए लूंगा पूरे 500, आना कम नहीं लूं। ये कह रहा अब्बू के मरने के 1 साल बाद पैदा अब क्या सोच रहा? पैसे निकाल। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो 500 का खरा। ठीक है बता। हाँ, ये चलो ठीक है, जा मौज ले। ठीक है। देखा रफीक, हाँ हाँ पंडित जी। तू मेरा यूं साथ दिए जा बस। ऐसे कर, 500 में से 250 तू रख, 250 मेरे। मगर पंडित जी तुमने पता कैसे लगा लिया? अरे छोड़ इन बातों में क्या रखा, यही तो पंडितों की बात होती है। अरे मुझे क्या पता कौन मरा, कौन पैदा हुआ, कौन सोहर, कौन बेटा, कौन अम्मी। अब मैं तो यूं ही तुक्का फिट करा था, बस अपना तुक्का फिट हो गया। हाँ पंडित जी, हाँ ये ठीक है। रफीक, जैसे मैंने तुझे बताया, तूने अपनी बेटी को बता भी दिया। हाँ हाँ पंडित जी, मैं बिल्कुल सही समझा दूंगा। ला कान इधर को ला। हाँ हाँ यही बतला दूंगा बस। भाई ठीक है, तो चलो कहीं और देखते हैं। चलो चलो कोई दूसरी जगह सेट करेंगे। ठीक है। रफीक, जैसे जैसे कहता रहूं वैसा करता रहिए। बस पंडित जी तुम ऐसे ही काम बनवाते रहो, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करता रहूंगा। इस दुनिया में मूर्ख बनने वाले बहुत हैं, मूर्ख बनाने वाला चाहिए बस।